अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जिससे ख़वातीन, मर्द हज़रात हो गए, कम उम्र के लड़के भी इवन आजकल के दौर में देखे जाएँ और बच्चे, तकरीबन तमाम लोग ही इस चीज़ से अफेक्टेड होते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ एलोपेशिया की। एलोपेशिया का मतलब जो आम तौर पे लिया जाता है कि सर के बालों का या दाढ़ी के बालों का मुख्तलिफ़ हिस्सों से गिर जाना, ठीक है। लेकिन एलोपेशिया थोड़ा सा इससे मज़ीद जो है ना तफसील के साथ अगर देखा जाए तो एलोपेशिया की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अक़साम, उसकी वजूहात और उसके इलाज के हवाले से फ़ोकस करूँगा। देखिए एलोपेशिया जो बुनियादी तौर पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है एलोपेशिया एरिएटा है, ठीक है। एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, जैसे सर के बालों में से गुच्छों की शक्ल में बालों का गिरना, ठीक है, पैचिस की शक्ल में दाढ़ी में से गिरना, सीने में से या मतलब मर्द हज़रात के छाती के बालों का गिरना, ठीक है, बाजू के बालों में से गिरना, ठीक है। तो इसको एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है। एलोपेशिया एरिएटा को मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं वो समझते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ से मुराद ये है कि आपका अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम आपके ख़िलाफ़ चल पड़ता है। एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है कि वो आपके जो हेयर फॉलिकल हैं, यानी जहाँ पे आपके बाल की जड़ मौजूद है, हेयर की जड़ मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ चल पड़ता है। वहाँ पे उसके नतीजे में क्या है कि सोजिश, वर्मी कैफियत पैदा होती है और बालों की ग्रोथ डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब होने की वजह से या तो वो अपनी ग्रोथ कम कर लेते हैं या कम से भी अगर ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएँ तो वो बाल गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। उनमें जो आप देखते हैं खुरदरापन स्टार्ट में आपको मिलता है और आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होकर गिरने लग जाते हैं। इसके बाद एलोपेशिया टोटैलिस देखते हैं तो वो ये है कि स्कार्फ के बालों में से, यहाँ में से आपके जो बाल हैं वो गिरने लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात जहन में रखें कि जैसे यानी ये मेरे बाल भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इसको कहते हैं, यानी कि मर्द हज़रात में ये बाल उम्र के हिसाब से यहाँ से गिरते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे अफराद भी आते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ से हमारे बाल गिरने लग गए, उनकी उम्र 25-26 साल हो गई है, तो वो उसका इलाज चाहते हैं। तो हम उनको ये बताते हैं कि ये एंड्रोजेनिक है और ये नॉर्मल है, ठीक है। ख़वातीन के बाल नहीं गिरते, मर्दों के बाल इस तरह से विद टाइम गिरना लगते हैं और वो नॉर्मल है। अच्छा, इसके अलावा एक ये होता है कि टेक्सटेशनल जो हम कहते हैं कि एलोपेशिया कहते हैं कि कुछ लोग बाल पीछे की तरफ मोड़ते हैं। पीछे की तरफ मोड़ने की वजह से जो प्रेशर आता है ना, तो उसकी वजह से भी उनके बाल कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर होने के साथ साथ वो गिरने लग जाते हैं। बैड क्वालिटीज़ की जेल का इस्तेमाल वो भी एक इसकी वजह है, ठीक है, जेल जैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये है कि एक बहुत आम सा, लेकिन जिसके लिए मरीज़ बेचारा परेशान होता है कि मैं किसके पास जाऊं इलाज के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास होम्योपैथी में ऐसे केसेस बहुत अच्छे तरीके से आम जो एलोपेशिया एरिएटा है, टोटैलिस है, उसके साथ साथ एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, यानी कि उसकी जो पलकों के भवों के बाल हो गए, मूँछों के बाल हो गए, दाढ़ी के बाल हो गए, तकरीबन सारे के सारे गिरने लग जाते हैं। हमारे पास ऐसे मर्द हज़रात आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ख़वातीन में मुझे हमारे पास कम ऐसी ख़वातीन आई हैं, लेकिन मर्दों में हमें ये ज़्यादा मिलता है कि वो परेशान होते हैं कि उनके हाथों तक के या बाजुओं पे जो बाल होते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो इसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं। अब इसकी वजूहात की तरफ अगर हम आते हैं तो मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि देखें, विटामिन डी की कमी हो, विटामिन ए, बी और एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है जिसे बायोटीन कहा जाता है, उसकी अगर ख़ुराक में कमी है। अच्छा, इसके साथ जिंक को देख ले, जिंक है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, अगर इसकी कमी है हमारे जिस्म में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब हम तो खुराक ठीक ठाक खा रहे हैं, ये वाली चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो हम खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, या इस किस्म की वजूहात या इस किस्म की अलामात पैदा हो रही हैं कि उनके जिस्म में ये अज्जा कम है। तो वहाँ पर ये चीज़ समझ लें कि आपका जिस्म उस चीज़ को लेने के बावजूद उसको जज़ब सही तरीके से नहीं कर रहा, ठीक है। इसका क्या इलाज होगा, इसके हवाले से मैं आगे जाके बात करता हूँ। इसके साथ आप ये देखते हैं कि कुछ लोगों में जेनेटिकली होता है, मतलब अब्बा जी के बाल 30 साल की उम्र में गिरने लगे तो बेटे के बाल भी 30 साल की उम्र में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा थायराइड का, गले के हदूद का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आपके जो सर में या स्किन पे जो हदूद होते हैं, ठीक है, सीबम जो रिलीज़ करते हैं, पसीने के जो हदूद होते हैं, उसकी सिक्रीशन अगर डिस्टर्ब हो गई है, वो ऑयली हो गए हद से ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं कि स्कर्वी पैदा करते हैं, खुश्की पैदा करते हैं। उसके साथ भी आपके बालों की न सिर्फ ग्रोथ, उनकी खूबसूरती डिस्टर्ब होती है, उसके साथ वो गिरने भी लग जाते हैं। इसके साथ आप ये देखते हैं कि कुछ जो लोग हैं हमारे, जो जहाँ पे पीएच आपका लेवल का डिस्टर्ब हमें मिलता है, ठीक है, कि खून में जो आपका पीएच है वो डिस्टर्ब होने लगा, किडनीज़ की डिसफंक्शन होने लगी, तो उसमें भी स्किन का जहाँ पे टेक्सचर तब्दील होता है तो वहाँ पे बालों की ग्रोथ भी डिस्टर्ब होती है।
अब जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, या हम कहते हैं कि जो खुराक जज़ब नहीं हो रही, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जितने केसेस आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में उनका बेहतरीन किस्म का इलाज मौजूद है। और होम्योपैथी ही एक मैं समझता हूँ कि इस मॉडर्न एरा में ये सलाहियत रखती है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ को कुछ अरसा के इलाज के बाद उनको मुकम्मल ठीक करने की सलाहियत रखती है। तो जो खुराक की कमी है, अगर आप खुराक ले ही नहीं रहे, आपकी खुराक में आयरन और प्रोटीन्स वगैरह शामिल नहीं हैं, मछली शामिल नहीं है, गोश्त शामिल नहीं है, तो आप अपनी खुराक में वो शामिल करें। लेकिन अगर वो लेने के बावजूद आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने करीबी मुस्तनद काबिल होम्योपैथिक डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।